ओके बेटे, गुड मॉर्निंग। आप सभी हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक प्रेशर। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक प्रेशर व्हेन अ चार्ज सरफेस इज प्लेस्ड, थोड़ी थ्योरी लिखेंगे। व्हेन अ चार्ज्ड सरफेस इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड electric field, then due to electric force on the surface charges, experience a pressure due to experience a pressure called electric pressure, ऐसे लिख लो, called electric pressure, ठीक है। अब आया समझो कि मान लो कि कोई भी एक सरफेस है, कोई सरफेस है, ठीक है, ऐसा सरफेस दे रखा है और ये कोई सरफेस किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है। मान लो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में ई एक्सटर्नल है, ठीक है। तो अगर इस वाले हिस्से में बात की जाएगी, डी क्यू चार्ज एलिमेंट पे, जिसका एरिया कितना है, ds है, इसका एरिया कितना है, ds है। तो ई एक्सटर्नल की वजह से ई एक्सटर्नल के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट होगा पैरेलल कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ई एक्सटर्नल के दो कंपोनेंट, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर। पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है, सरफेस के पैरेलल है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर के पैरेलल है। एरिया वेक्टर के क्या है बेटा, पैरेलल है, ठीक है। तो इस डी क्यू एलिमेंट पे पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से फोर्स लगेगा df। ये df क्या होगा, परपेंडिकुलर टू surface। df is force, electric force perpendicular to surface, ठीक है, सही है। तो E परपेंडिकुलर इंटू डी क्यू होगा सिग्मा ds, इसकी चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा, और सिग्मा क्या होता है, डी क्यू बाई ds होता है बेटा, ठीक है, सिग्मा ds। तो ये होगा df, ये क्या होगा, df परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स क्या बनाता है, प्रेशर बनाता है। ऐसे मान लो इस एरिया में बात करनी है, तो इस एरिया पे जो फोर्स लग रहा है, मान लो ये F फोर्स लग रहा है, ए एरिया पे लग रहा है, तो प्रेशर कितना बनाता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर कितना बनाता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो df परपेंडिकुलर वाला अपॉन ds क्या होगा, सिग्मा इंटू ई परपेंडिकुलर, दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रिक प्रेशर, दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रिक प्रेशर। आसान है बेटा, इलेक्ट्रिक प्रेशर समझ में आया, ये आप लिख लो इसमें। ओके बच्चों, हम पढ़ेंगे कि एक कंडक्टर के ऊपर कितना प्रेशर लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन कंडक्टर, ठीक है ना। मैंने कंडक्टर ले लिया, क्या ले लिया बेटा, मैंने कंडक्टर ले लिया, सही है। इस पे हमने चार्ज दिया, तो चार्ज सारा का सारा चार्ज कहाँ आ गया, सरफेस पर आ गया और डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किस रूल से डिस्ट्रीब्यूट होता है, बेटा चार्ज, सिग्मा इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर के रूल से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ऐसा हमने जान लिया, ठीक है बेटा। अब क्या करा, ये सारा चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपेल करने की वजह से ये करेगा दूसरे को, ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, कंडक्टर करेगा एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, रिपल्शन की वजह से क्या करेगा, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। अब देखो कैसे क्या होगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पर डी क्यू ले लेते हैं, डी क्यू एलिमेंट। मैंने आपको पहले भी लेके दिखाया था कल, ये मैंने एक डी क्यू एलिमेंट ले लिया। ध्यान से देखो, इस डी क्यू एलिमेंट पे ये 1 पार्ट है, मैंने को बताया था कल, बचा हुआ सारा 2 पार्ट है, ठीक है। अब इस डी क्यू एलिमेंट पे 2 पार्ट की वजह से, पार्ट 2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा,
बोलो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 2 की वजह से होगी, तो डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पार्ट। तो फोर्स होगा इसके ऊपर, डी एफ इज फोर्स एलिमेंटल फोर्स ऑन, डी एफ इज एलिमेंटल फोर्स ऑन डी क्यू चार्ज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर ड्यू टू, किसके कारण फोर्स है, ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज ऑन कंडक्टर, ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज ऑन कंडक्टर। सही है बेटा, बिल्कुल आसान है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, ये टू इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी कि नहीं आई थी। सही है, क्योंकि E1 E2 दोनों सेम आए थे, लास्ट लेक्चर याद करो आप। तो डी एफ कितना आएगा, डी एफ आएगा यहाँ पर डी क्यू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब डी एफ चार्ज डी क्यू होगा सिग्मा डी एस, डी क्यू क्या होगा बेटा, सिग्मा डी एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, डी एफ फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। लिख सकते हैं इसको, वैसे पक्का लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक तरीका और भी है बेटा, आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। बोलो, लिख सकते हो आप कि नहीं लिख सकते हो, एकदम सही है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये कंडक्टर एक्सपैंड होना चाहता है, क्या करना चाहता है, कंडक्टर एक्सपैंड होना चाहता है। अब प्रेशर है, तो प्रेशर के कारण मान लो ये डीवी वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाता है। कितना वॉल्यूम, डीवी वॉल्यूम। ठीक है, डीवी वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है, तो कितना वर्क किया बेटा इस प्रेशर ने, इस इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया इसको एक्सपेंड कराने में, dW, जो कि होगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम, PdV। क्या होता है बेटा, PdV आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो dW क्या होगा, प्रेशर कितना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख लो इंटू dV, या फिर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dV लिख लो। ठीक है, लिख सकते हैं हम। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये जो वर्क डन हुआ du मान लो। अब सुनो मेरी बात, ये वर्क करा रहा है कौन, ये वर्क कौन करा रहा है बेटा, ये जो चार्ज है एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो क्या करा रहा है, ये वर्क करा रहा है। अब मैं इसको एक्सपैंड होने से रोक रखा है, मैंने इसको एक्सपैंड होने से रोक रखा है, तो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर है कि नहीं है, बिल्कुल है। पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना स्टोर है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या फिर से सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। बोलो, और ये सारा थ्रू आउट बेटा ये कंडक्टर एक्सपैंड होना चाहता है, कारण क्योंकि रिपल्शन कर रहा है। ये एक्सपैंड होता कहाँ तक जाना चाहता है, इन्फानाइट तक जाना चाहता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब मेरा यह है कि सरफेस से लेकर इन्फानाइट तक एक एनर्जी है। बेटा मैंने क्या करा, सरफेस से लेकर इन्फानाइट तक क्या है, एक एनर्जी है इसके पास। बोलो, तो हमने क्या करा, आप इसको इस लैंग्वेज में समझ सकते हो कि मान लो एक इन्फानाइट कंडक्टर साइज को मैं छोटा करता जा रहा हूँ, एक्सटर्नल वर्क करता जा रहा हूँ, उस पर एक्सटर्नल वर्क करता मैं इस शेप का ले आया, क्या ले आया, इस शेप का ले आया। तो थ्रू आउट मैंने क्या करा, वर्क किया कि नहीं किया, बोलो वर्क किया कि नहीं किया। हर डीवी एलिमेंट, हर डीवी कंप्रेस करने में मैंने वर्क किया कि नहीं किया, एक्सटर्नल फोर्स के, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट। वही जो वर्क है पर यूनिट वॉल्यूम हर डीवी एलिमेंट में स्टोर हुआ है। ठीक है, और जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, या जो वर्क जो एक्सटर्नल किया है, जो स्टोर हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं इसको।
सही है, ये बात पता होनी चाहिए आपको। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है पता होना चाहिए। एक कंडक्टर, ठीक है, एक कंडक्टर जो है हमारे पास, उसके पास सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है। ये डी क्या है? सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। क्या है बेटा? सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी एलिमेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके बच्चे, हम निकालेंगे सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए निकाल लेते हैं। मान लो एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है। तो इस कंडक्टर के पास सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है, हमें वही निकालनी है, क्या है, कितनी है। ठीक है, तो जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अभी भी सीखा हमने, क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है आर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से आर दूरी पर टीवी लिया, एक टीवी एलिमेंट लिया, डीवी एलिमेंट लिया, डी आर थिकनेस का। कितनी थिकनेस का? डी आर थिकनेस का। आप सब जानते हैं, मैं करना चाह रहा हूँ, मैं इसको उल्टा पढ़ रहा हूँ। मान लो ये इन्फानाइट साइज का कंडक्टर था, इसको कंप्रेस करता 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 कंप्रेस में करता करता आर रेडियस पे ले आया। ठीक है, तो ऐसा करने मैंने वर्क किया, वो वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रखा है इसमें। वो वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो रखा है? स्टोर हो रखा है, ऐसे समझो आप। ठीक है, तो डीवी एलिमेंट कंप्रेस करने में जो वर्क किया वो कितना था? या उस डीवी एलिमेंट कंप्रेस करने में जो वर्क किया वो उसने क्या करा? पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट लाया डी यू। ठीक है, वो कितना लाया? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी वी। तो डी यू कितना आएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पे? डी यू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू बाई आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, यही तो होगा। तो डी यू कितना होगा बेटा? हाफ एप्सिलॉन नॉट, के खोला तो 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आ गया, क्यू स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्यू चार्ज है इसमें, कितना चार्ज है? क्यू चार्ज अपॉन आर की पावर 4 आ गया, ऊपर 4 पाई आर स्क्वायर आ गया और साथ ही साथ डी आर आ गया। ठीक है, पाई से पाई गया, 4 से 16 गया, आर स्क्वायर से आर की पावर 4 गया तो आर की पावर 2 आ गया। तो कितना आ गया? डी यू, डी यू आ गया एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट गया। ठीक है, एप्सिलॉन हटा दो, डी आर अपॉन आर की पावर 2 इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। ठीक है, जब इन्फानाइट साइज का था, जब इन्फानाइट साइज का था पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0 मिनिमम थी। क्या थी? मिनिमम, या 0 मान लो। और जब आर रेडियस का बन गया तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई यू, तो ये बन गया यू माइनस यू मिन। ये कितना बन गया? क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर -2 डी आर का इंटीग्रेशन आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 यानी -1 बाय आर। लिमिट डलेगी, लिमिट डलेगी बेटा, कहाँ से कहाँ तक? 1 बाय इन्फिनिट से 1 बाय आर। ठीक है ना, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? एक काम करो, ये नेट पोटेंशियल एनर्जी ऐसे मत करो इसको, आप पोटेंशियल एनर्जी को लिख लो यू। क्या लिख लो? यू। और कहाँ से कहाँ तक है ये? आर से लेकर इन्फानाइट तक, ऐसे समझ लो, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। और जो आप इन्फानाइट पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हो मिनिमम और कितनी है? 0 है। ठीक है, इसको ले लो आर से इन्फानाइट और इक्वल टू, और ये माइनस, तो यू कितना हो गया? माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन इन्फानाइट माइनस 1 अपॉन आर, तो कितना आ जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे समझ लिया ना हमने, आर से लेकर इन्फानाइट तक, इस रेडियस से लेकर इन्फानाइट तक एनर्जी स्टोर है। ठीक है, और कितनी एनर्जी स्टोर है? यू।
डी यू एलिमेंट एनर्जी स्टोर है, कितनी टोटल एनर्जी कितनी स्टोर है, यू कहाँ से लेकर आर से लेकर इन्फाइनाइट तक। इस तरीके से समझ लो इसको, ये ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए समझ। ठीक है, ये आ गया सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। ओके बच्चों, अब हम नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से सरफेस सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, हम ध्यान से देखिए। देखिए जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट, जिसको एनर्जी है इसके पास अंदर भी है, सरफेस पे भी है और बाहर भी। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अंदर वाली टोटल एनर्जी जो है वो कौन कौन सी है इसके पास। एक तो है हाफ एप्सिलॉन नॉट, अंदर अगर मैं बात करूँ किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वो होती है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, याद करो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इंटू डी वी। कहाँ से कहाँ तक ये काम होगा, 0 से लेकर आर रेडियस तक। उसके बाद बाहर अगर मैं बात करूँ आर दूरी पे डी आर डी वी वॉल्यूम की, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। सही है, ये हिस्सा तो अभी आप सोल्व करके बैठे हो आर से लेकर इन्फानाइट। ये हिस्सा तो अभी आप सोल्व करके बैठे हो, आया है के क्यू स्क्वायर बाय 2r। बोलो करके बैठे हो कि नहीं बैठे हो आप। ये हिस्सा कितना है, सोल्व है के क्यू स्क्वायर बाय 2r। अभी इस हिस्से की बात है, इस हिस्से को हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, इस हिस्से को सॉल्व करेंगे तो आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। सही है, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर आर की पावर 6। सही है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 0 से आर। सही है, एक पाई से एक पाई गया, 4 से 16 गया, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट गया। ठीक है, कितना आ गया, हाफ इंटू 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की पावर 6, ऊपर आ गया क्यू स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर आ गया आर की पावर 4 डी आर, इंटीग्रेशन 0 से लेकर आर। ये ना बनेगा आर की पावर 5/5 बनेगा। ये कितना बनेगा, ये आर की पावर 5/5। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 5/5 बनेगा। बोलो यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो कितना बनेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 10r शायद। देखो ध्यान से, क्योंकि 4 तो बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा के, इधर बचेगा 2 2 5 10 बचेगा, और नीचे आर की पावर 6 है, उससे आर की पावर 5 घटेगा, नीचे आर बचेगा, ये बचेगा। बोलो तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r अंदर की, सॉरी बाहर की, बाहर से इन्फानाइट, आर से इन्फानाइट और 0 से आर तक, के क्यू स्क्वायर अपॉन 10r। कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 10r एलसीएम आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 10 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा इधर, 10 एलसीएम आ गया ना, तो इधर आ गया 5 के क्यू स्क्वायर, और इधर आ गया 1 के क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर। टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। सही है, इसमें 0 से आर तक भी, और आगे आर से इन्फिनिटी भी। आर से इन्फिनिटी अलग फंक्शन है, 0 से आर अलग फंक्शन है, इसलिए 2 बार अलग अलग किया। ठीक है, आसान है एकदम। हमें क्या निकालनी है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। क्या करेंगे बेटा, हमें मान लो ये एग्जांपल गिवन है, इस एग्जांपल के लिए मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, मान लो एक ये सॉलिड है, ठीक है, Q1 चार्ज है, रेडियस है R1। एक और सॉलिड है, एक और सॉलिड है, Q2 चार्ज है, रेडियस है R2। ठीक है,
और सॉलिड है, ये भी नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। और सेंटर टू सेंटर सेपरेशन गिवन है R। तो हम यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से लिखेंगे। आप लिखेंगे एक तो इसकी सेल्फ 3/5 KQ1² अपॉन R1, इसकी सेल्फ 3/5 KQ2² अपॉन R2 प्लस आपस में इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन वाली क्या होगी, इसको भी सेंटर में मान लो, इसको भी सेंटर में मान लो, तो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होती है KQ1Q2 अपॉन R। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, इस टाइप के सिस्टम ऑफ चार्ज की। अगर आपको लिखनी आएगी तो इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं, हम लगे हाथ एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अब मान लो आपको एग्जांपल दिया कि इस टाइप के बताओ, इसकी बताओ, इसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी बताओ, कैसे लिखोगे, क्या होगी। मान लो आपको एग्जांपल दिया एक ये कि ये दो स्फेरिकल शेल है कंडक्टिंग, कॉन्सेंट्रिक है, ये Q1 है, ये Q2 है, इसका रेडियस A है, इसका रेडियस B है। कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स। तो इंटरेक्शन टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी KQ1² अपॉन 2A KQ2² अपॉन 2B प्लस KQ1Q2 अपॉन B, KQ1Q2 अपॉन B। ये हमारी क्या होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अब इसको आपको ड्राइव करके दिखाना है, इसको प्रूव करके दिखाओ। ओके बच्चों, तो अब प्रूव करते हैं इसको, ठीक है। क्या करेंगे आप जानते हैं यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग फंक्शन है, यहाँ से यहाँ अलग फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो R दूरी पे अगर मैं dr लूँ थिकनेस, तो मुझे बताओ एनर्जी क्या होगी। एनर्जी होगी 12ε0 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये सारा चार्ज सेंटर पे और इसकी वजह से 0, तो KQ1 बाय R² का स्क्वायर इंटू 4πr² dr। बोलो सही बात है, यही होगी। और कहाँ से कहाँ तक, A से लेकर B तक, सही है। फिर आगे आ जाओ। अब अगर आगे बात करता हूँ यहाँ सरफेस से, अगर R वेरिएबल है, dr यहाँ लेता हूँ। अब 12ε0 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, Q1 प्लस Q2 सारा सेंटर पे आ जाएगा अपॉन R², और इसका पूरे का होल स्क्वायर इंटू 4πr² dr। कहाँ से कहाँ तक, B से इन्फानाइट। बोलो B से इन्फानाइट, यही तो होगा बेटा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या आएगा देख लेते हैं। U कितना आएगा, 12ε0 K कितना होगा 16π²ε0², ठीक है। Q1² 4πr² dr, नीचे r⁴ A to B। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 12ε0 K कितना है 16π²ε0² Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4πr² dr अपॉन r⁴, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, B से इन्फानाइट। अब ε0 से ε0 कट गया, पाई से एक पाई कट गया, 4 से 16 कट गया, 6 आ गया, r² से r2 बन गया। पाई से पाई कट गया, 4 से 16 कट के 4 आ गया, अब ε0 से ε0 कट गया, r⁴ से r⁴2 आ गया, सही है। तो कितना बनेगा, ये बनेगा Q1² 4πε0 K, और ये बनेगा K, और क्या बनेगा 2।
आर की पावर -2 dr, आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो आएगा माइनस, और लिमिट क्या डलेगी 1/b -1/a, सही है। प्लस फिर से k q1 + q2 का होल स्क्वायर आएगा। k कैसे बनाया मैंने, 4πε0 से एक 2 नीचे बचा, फिर से r की पावर -2 dr -1/r, तो माइनस आएगा, और लिमिट डलेगी 1/∞ से 1/b, ठीक है। ये नंबर पूरा सॉल्व करके बन गया k q1 + q2 का होल स्क्वायर अपॉन 2b। ये नंबर बन गया k q1 स्क्वायर अपॉन 2 1/a - 1/b। तो सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, जब हम सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा u k q1 स्क्वायर अपॉन 2a माइनस k q1 स्क्वायर अपॉन 2b प्लस k q1 स्क्वायर अपॉन 2b प्लस, समझ रहे हो, k q1 + q2 का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, k q2 स्क्वायर अपॉन 2b प्लस 2k q1 q2 अपॉन 2b। कट गया ये, इससे खत्म हो गया। देखो भाई आ गया कि नहीं आ गया, इसकी सेल्फ पोटेंशियल, इसकी सेल्फ पोटेंशियल, और आपस में इंटरेक्शन कैसे, इसको मान लो सेंटर पर और यहाँ चार्ज रखते दो k q1 q2 अपॉन b, सही है। यही मैंने कहा था आपको ड्राइव करने के लिए, और हमने कर भी लिया।